हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नया टॉपिक, दैट इज़ सम टू द n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज़, है ना। अभी ये जो टॉपिक है उसमें हमें देखना क्या है वो समझ लो कि थोड़ी स्पेशल सीरीज़ जो है मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसका n टर्म तक का सम कितना होता है वो हमें समझना है, याद रखना है और उसके ऊपर से आगे क्वेश्चंस समझने हैं। मान लो कि आपको n नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ दी है, ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे करके जाएंगे तो +n आएगा, राइट। तो इसका जो एडिशन है ना, इसका जो एडिशन उसको हम बोलते हैं सिग्मा n। एक चीज़ याद रखनी है आपको, सिग्मा n। इसको लिखना कैसे, i = 1 से लेकर के n, है ना। तो ये जो एडिशन है उसका आंसर है आपके पास n + 1 / 2। ये चीज़ें आपको समझनी है। अभी इसको मैं थोड़ा और तरीके से समझाऊँ ना, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि i = 1 से लेकर के n, यहाँ पे मैं an भी बोल सकता हूँ, बिकॉज़ ये सीरीज़ का nth टर्म क्या है, n है, तो an भी बोल सकता हूँ मैं। ये भी आपको समझना है, बराबर, जिसका आंसर यही होगा, सेम। अब मान लो कि इसकी जगह पे स्क्वायर वाली सीरीज़ दी होती है आपको, 1² + 2² + 3² + 4² अप टू ये कहाँ तक जाता, n²। तो इसको हम लिखते सिग्मा n², i = मैं 1 से लेकर के n, विच इज़ इक्वल टू, याद रखना है, n + 1 2n + 1 / 6। इसके प्रूफ में हम नहीं जाएंगे, हम ये सीधा याद ही रख लेंगे, ठीक है। और इसको भी सिंपल, यहाँ पे इसका किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज़, तो ये सीरीज़ का nth टर्म होगा n²। तो इसको भी हम सिमिलर तरीके से i = 1 से लेके n an लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको एक समझनी है, ठीक है, जिसका आंसर इसका भी यही होगा, बट nth टर्म यहाँ पे अलग होगा। अगर किसी ने क्यूब वाली सीरीज़ दे दी, 1³ 2³ 3³ + 4³ + 5³ प्लस अप टू +n³, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा n³, i = 1 to n। तो ये आंसर हो जाएगा n + 1 n² n + 1 होल स्क्वायर / 4, राइट। तो ये आपको याद रखना है तीनों सीरीज़ के आंसर। तो इसमें से एक चीज़ आपको ये जानने को मिली कि किसी भी सीरीज़ के n टर्म तक का अगर हमें सम फाइंड करना है तो उसको हम Sn बोलते हैं। वो हमें तभी मिलेगा जब आपके पास i = 1 से लेकर के n, बट वो सीरीज़ का nth टर्म हो। ये एक चीज़ याद रखनी है आपको, बिल्कुल, ठीक है। बिकॉज़ ये जब तक आपके पास nth टर्म नहीं होगा तब तक आपको ये सिग्मा आप नहीं लगा पाओगे। तो Sn की फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, Sn मतलब फाइंड करने के लिए कोई भी सीरीज़ का आपके पास उसका nth टर्म होना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, चलो तो हम देख लेते हैं आगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। इसी के बेस पे थोड़े क्वेश्चंस है हमारे पास जो आपको समझने हैं। एक्सरसाइज 9.4 में चले जाते हैं। उसमें पहले जो 7 क्वेश्चन दिए हैं उसमें से थोड़ा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के समझा देता हूँ कि इसमें क्या करना है हमें। देखो, इन्होंने बोला है कि फाइंड द सम टू द nth टर्म n टर्म ऑफ ईच सीरीज़ इन द एक्सरसाइज 1 to 7। तरीका समझोगे तो तकलीफ़ नहीं होगी, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये सीरीज़ को ऑब्जर्व करो, इसमें लिखा है 1×2 सीरीज़ हमें दी गई है, 1×2 + 2×3 + 3×4 + 4×5 प्लस अप टू ऐसे जा रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा इसका 1×2। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, राइट, तो इसका सेकेंड टर्म हो जाएगा 2×3। व्हाट इज़ द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इसका हो जाएगा 3×4। अगर आप देख रहे हो तो इसका एक पैटर्न भी आपको समझ में आएगा
कि अगर किसी ने पूछा हमें कि nth टर्म क्या होगा, nth टर्म, तो nth टर्म आप आसानी से बता पाओगे। nth टर्म होगा कि इसमें देखोगे ना तो 1 2 3 वाली सीरीज जा रही है, इसमें 2 3 4 वाली सीरीज जा रही है। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि nth टर्म ऑफ 1 2 3 मतलब 1 2 + 3 प्लस अप टू ऐसे, और मल्टीप्लाई में nth टर्म ऑफ 2 + 3 + 4 अप टू ऐसे जा रही ये सीरीज़। आपको समझ में आया होगा क्या किया मैंने। पहले ये जो 1 2 3 वाली पहली सीरीज़ है वो यहाँ पे लिखी है, और हर बार उसका मल्टीप्लिकेशन दूसरी सीरीज़ है उसके साथ हो रहा है। तो पहली 1 2 3 वाली सीरीज़ जो है उसका nth टर्म आप सबको पता है वो n हो जाएगा, और इसका nth टर्म आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ पे रफ में फाइंड कर सकते हो। an = n a + n-1 d, इसके हिसाब से इसमें डिफरेंस 1 का है, n तक तो जाना ही है, और पहला जो टर्म है 2 है, 2 + n-1 विच इज़ नथिंग बट n + 1, तो यहाँ पे n + 1 लगा सकते हैं, राइट। तो ये जो है वो हमें अपनी सीरीज़ का an मिला है। अभी आपको Sn फाइंड करना है, सम। तो सम को मैंने जैसे सिखाया वैसे कि सिग्मा n = 1 से लेकर के n, n = 1 से लेकर के n, और यहाँ पे n × n + 1, ठीक है। तो ये सिग्मा n = 1 से लेकर के n, इसको n² + n लिख सकते हैं हम। फिर ये सिग्मा दोनों को लगा दो, n² + सिग्मा n = 1 से लेकर के n। आपको दोनों की वैल्यू पता है, सिग्मा n² और सिग्मा n दोनों की वैल्यू। n² की वैल्यू मैंने अभी आपको याद रखवाई थी कि n + 1 2n + 1 अपॉन में 6, प्लस ये n की वैल्यू भी याद रखवाई थी, n + 1 / 4, है ना। तो /2 आएगा ना, ओके। तो ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे लगाई है उसको अभी सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख लो, n + 1 n + 1 वो कॉमन निकालते हैं, n + 1 n + 1 और 2 कॉमन निकाल दिया यहाँ से नीचे से। तो अभी ऊपर बचा है 2n + 1 और नीचे यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 1। देखते हैं अभी कि n + 1 / 2, यहाँ पे 2n + 1 + 3 अपॉन 3। तो ये सिंप्लीफाई होकर के क्या बनेगा, n + 1 2n + 4 और अपॉन में 6। ये है हमारा Sn, मतलब ये जो गिवन सीरीज़ है उसका सम, राइट। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले इसका nth टर्म ही फाइंड करना है आपको, और कोई भी जगह पे कुछ सोचना नहीं है। तो वैसे आप सेकंड नंबर का करोगे, मैं आपको थर्ड नंबर का करवाता हूँ। तो देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है, थ्री मल्टीप्लाई 1² + 5 × 2² + 7 × 3²। अभी मैं इसका अगर nth टर्म सीधा ही फाइंड करूँ, nth टर्म ऑफ सीरीज़, तो वो हमें पता है कि कैसे करना है। पहले टर्म को ले लो आगे, मतलब 3 + 5 + 7 प्लस अप टू ऐसे, मतलब सॉरी इसको ऐसा लिख दो पहले, 3 + 5 + 7 प्लस अप टू ऐसे मल्टीप्लाई करके 1² + 2² + 3² प्लस अप टू ऐसे, ठीक है। ओके, अभी देखो आगे क्या करना है हमें। वो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि
nth टर्म ऑफ 3 + 5 + 7 अप टू, इसका nth टर्म फाइंड करना है, एंड मल्टीप्लिकेशन में nth टर्म ऑफ 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस अप टू ऐसे। तो इसका nth टर्म फाइंड करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला a प्लस वो वाला, तो उसमें मैं लगा देता हूँ 3 + n-1, डिफरेंस इसका 2 है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे इसका nth टर्म कैसे निकालोगे आप, n स्क्वायर, वो तो पता ही है। तो आगे वाला जो है वो हमारा हो जाएगा 3 + 2n-2, और ये हो जाएगा n स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट an। तो an को सही से लिख देते हैं 2n + 1 n स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 2n³ + n स्क्वायर, राइट, दिस इज़ माई an। अब हम क्या करने वाले हैं, Sn फाइंड करते हैं। देखो, तो Sn इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पे तो सिंपल an ही लिखना है आपको, सिग्मा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, 2n³ + n स्क्वायर। देखो 2 आगे, सिग्मा n³ n इज इक्वल टू 1 to n प्लस सिग्मा n स्क्वायर, राइट। देखो अभी आगे 2 मल्टीप्लाई, ये n³ का मैंने फॉर्मूला आपको समझाया था, n स्क्वायर n + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस n स्क्वायर की फॉर्मूला, इसकी भी फॉर्मूला हमने समझी है, सिग्मा n स्क्वायर की डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से कट होकर के 2, नीचे 2 कॉमन निकलेगा, ऊपर कॉमन निकलेगा n + 1, यहाँ पे एक बार n और n + 1 बचेगा, नीचे कुछ नहीं, प्लस यहाँ पे बचेगा 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3, n + 1 डिवाइडेड बाई 2, n स्क्वायर प्लस n, 3n स्क्वायर प्लस n बिकॉज ये 3 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2n + 1 अपॉन 3, है ना। समझो अभी इसको हम आगे देखते हैं, ये n + 1 अपॉन 2, 3n स्क्वायर प्लस 5n + 1 अपॉन 3, n + 1, 3n स्क्वायर प्लस 5n + 1, ये एज इट इज़, और नीचे 6। तो ये इसका आंसर हो गया, बराबर। तो वैसे ही सॉल्व करना है। अब आपको आइडिया आने लगा होगा कि हम किस तरह से ये सब हैंडल कर रहे हैं। पहला काम हमें सिर्फ यही करना है कि इसमें हम कैसे करके nth टर्म फाइंड करें। देखो 4th नंबर का क्वेश्चन समझो, थोड़ा सा अलग है बट देख लेते हैं कि कैसे करेंगे हम इसको। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को समझना है अभी आपको। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो और सोचो कि ये जो है 1/1 × 2 ऐसे करके जो दिया है उसको आप किस तरह से वो करोगे। इसका nth टर्म है ना, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि भाई इसका nth टर्म हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब तक आपको nth टर्म नहीं पता चलेगा तब तक तो प्रॉब्लम रहेगी, है ना। राइट, समझो अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये 1/, में है तो हमारे पास ऐसी कोई फॉर्मूला है ही नहीं कि हम इसका कुछ कर सके। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट टर्म निकालता हूँ, ध्यान से देखना। फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा 1/1 × 2, मतलब कि 1/2। ध्यान से समझना अभी। सेकेंड टर्म जो है इसकी क्या हो जाएगी, 1/2 × 3, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 × 3 के हिसाब से 1/6। और थर्ड टर्म जो है इसकी क्या हो जाएगी, 3 × 4, तो ये क्या हो जाएगा 12। तो वैसे तो कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है इन दोनों के बीच में, बट हाँ इतना पता है कि अगर nth टर्म किसी ने पूछा मुझे
तो मैं इसका nth टर्म बिल्कुल लिख सकता हूँ n+1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो पक्का चीज़ है। तो अगर मान लो कि इसका मैं nth टर्म निकालूँ, nth टर्म ऑफ दिस सीरीज़, वो आपको देख के पता चल गया होगा कि इसका nth टर्म जो है वो वही होगा, an इज़ इक्वल टू 1/n n+1। बट हम 1/n और n+1 का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो उसके लिए एक अलग सी चीज़ बनाता हूँ मैं आपको यहाँ पे कि 1/n और यहाँ पे मैं 1/n+1 लिखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों के बीच में माइनस लिख देता हूँ। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर जो है इसका वही आएगा, ये n+1 माइनस n/n मल्टीप्लाई n+1 विच इज़ नथिंग बट 1/n n+1। तो ये लिखने से कुछ फ़ायदा होगा हमें, वो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। Sn इज़ इक्वल टू, अगर मैं सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to n an लिख रहा हूँ, तो सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to n an की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 1/n n+1। ओके, अब इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, फिर से सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 से लेकर के n, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ कि 1/n माइनस 1/n+1। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मुझे सिग्मा निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, पहले n इज़ इक्वल टू 1 पुट करो, तो ये 1/1 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस ये प्लस किसका है, सिग्मा के लिए। अब ये जैसे n की वैल्यू 1 डाली तो ये पहला टर्म मिला, 2 डालो तो ये 1/2 माइनस का 1/3, प्लस 3 डालो तो 3 माइनस 1/4, प्लस ऐसे करके n-1 डालो तो n-1 माइनस 1/n। अब n डालो तो 1/n माइनस 1/n+1। आपको ये देख के पता चलेगा कि देखो एक टर्म ये 1/2 कैंसिल होगी, यहाँ से 1/3 कैंसिल होगी, 1/4 कैंसिल होगी, ऐसे सब कैंसिल होता जाएगा, 1/n भी कैंसिल हो जाएगी, ये इसके आगे कैंसिल हुई होगी, बचेगा ये लास्ट और ये फर्स्ट। मतलब कि ये सिग्मा, हमने सिग्मा को एक्सपांड किया है, सिग्मा का मतलब इलाबोरेट किया है। सिग्मा का मतलब है कि n की वैल्यू रखते जाओ और एडिशन करते जाओ, तो बचेगा सिर्फ 1 माइनस का 1/n+1 विच इज़ नथिंग बट n+1 माइनस 1/n+1 n/n+1। ये जो है इसका Sn है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। अब जो है आपको 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, बराबर, वो 3 क्वेश्चन बाकी है। उसमें से मैं आपको एक होमवर्क आपको समझ लो आज का होमवर्क जो है वो 1, 2, 3 और 4, ये 4 तक हमने किया, एंड 6 नंबर ये आपके होमवर्क में है, और इसके एग्ज़ाम्पल्स आपको देखने हैं, बराबर, एग्ज़ाम्पल्स आपको देखने हैं। उतना करके आज की डेट पे मुझे सेंड करना है, बाकी के क्वेश्चंस हम कल देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।